पॉप डाउन हो जाता है कि हाँ यार मेरे को तो कुछ आता नहीं है, और फिर वो नर्वस हो जाता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर ऐसे में आप पहले प्रैक्टिस मत करो, फिर पहले तैयारी करो। अब तैयारी कैसे करोगे, रिवीजन कहाँ से करोगे? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जो आप नोट्स अपनी कॉपी में लिख रहे हो, जो मैं आपको कराता हूँ आप नोट करते हो अपनी कॉपी में, तो सबसे पहले आपको वहां से उठा करके उसको रिवाइज करना चाहिए कि मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे कैसे। मेरे को याद है लास्ट टाइम मैं किसी बच्चे से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा बेटा कैसे कर रहा है तू रिवीजन? कहते सर मैंने बुक उठा ली है, मैं बुक को पढ़ रहा हूँ और रिवाइज कर रहा हूँ। पूरे साल तूने बुक से पढ़ाई करी है, पूरे साल तो तू मेरे नोट से पढ़ाई करी, अब तो रिवीजन तो बुक से कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो लॉजिक बनता है क्या भाई, जिस चीज से जो आपने चीज से तैयारी करी आप वहीं से रिवाइज करोगे ना यार। हाँ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से, लेकिन रिवीजन कॉन्सेप्ट को जो रिवाइज करना है आपने, वो तो जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं वहीं से करोगे ना। तो प्लीज ऐसे मत करने बैठ जाना कि बुक उठा के बैठ जाओ, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको देखो, ठीक है। अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ तो कि आपका अगर एमसीक्यू का ही पेपर आएगा तो इट इज बेटर कि आपने क्या करना है, आप एक चैप्टर को रिवाइज करो, जो भी चैप्टर आपने रिवाइज किया इमीडिएटली उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं, उसके अंदर देखना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है कि नहीं। तो अगर अगर नहीं है तो बेटा एक बुक ले ले, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी बेटर रहेगी। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एक चैप्टर करा उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, दूसरा किया उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, तीसरा किया उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। समझ आ रही है मेरी बात? इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहेगा। क्लियर? समझ आ रहा है? एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तब उसके बाद आपने क्या करना है, 3 एमसीक्यू के पेपर प्रैक्टिस कर लेने, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं कहीं लैग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? पर बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ये मैं बता दूं। एक जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, 2 तरह की गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, हाँ ठीक है हो गई। अरे भाई ये कैसे पता चलेगा कि जो तुमने पढ़ा है तुम्हें याद हुआ या नहीं हुआ? या ये कैसे पता चलेगा कि जो तुमने पढ़ा उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? तो क्वेश्चन करके पता चलेगा ना यार। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो इसलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि 3 दिन का ही टाइम है तो लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में कैसे आपको करना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो आपको ध्यान रखना। तो आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही मार्क कर रखे होते हैं उनको जरूर करना। ठीक है? दूसरी चीज, एक और गलती क्या करते हैं बच्चे, अभी तो आपका एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जब मैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जब आते थे तो इलस्ट्रेशंस पे ऊपर खोल के बैठ जाते थे, और सर मैं ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने इलस्ट्रेशन देख लिया बुक में से। मैंने कहा देख लिया क्या मतलब क्या है? सर इधर क्वेश्चन देखा और इधर आंसर देखा और मुझे समझ आ गया कि हाँ इसका आंसर यही होना चाहिए। अरे मेरी बात समझ, तो मैं टिक करता चला गया। ऐसे नहीं होता भैया, अकाउंट्स में ऐसे नहीं होता, ये थ्योरी के सब्जेक्ट में होता है तुम्हारा एक काम कि तुम पढ़ रहे हो सिर्फ उसको। अकाउंट्स में जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। अब आपका यहाँ पे एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन में अपने हाथ से कैलकुलेशन करनी है वो प्लीज अपने हाथ से करना, वरना बाद में जब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी फिर कैलकुलेटर की आदत पड़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? फिर पता चला कैलकुलेशन में गलती हो गई। या जो भी स्टेप्स आपको करने हैं वो अपने हाथ से करो। ठीक है? क्लियर है? किसी ने हैंड रेज किया था पहले, अग्नि बेटा आपने हैंड रेज किया था, बताओ क्या कह रहे थे? सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा। सर मैंने ना आपको भी फोटो भेजी है, वो क्वेश्चन में दो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भेजा है, ठीक है ना? तो मैं एक काम यस। करता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। एंड और भी किसी का डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज करके रखो गाइस। हाँ जी, देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें बैलेंस का है भाई, पासबुक का है, बैलेंस कैश बुक का है, ये तो इनकम्प्लीट है बेटा क्वेश्चन। सर पास सर अपनी मुझे उन दोनों की एंट्री में प्रॉब्लम, नहीं मतलब वो वो मैं बता देता हूँ, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? यस। हाँ। तो यस। हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हम कैश बुक से चल रहे हैं या पासबुक से चल रहे हैं। तो मैं कैश बुक का बैलेंस लेके चलूं कि हम कैश बुक से चल रहे हैं? ठीक है। तो इधर कैश बुक आ गया, इधर पासबुक आ गया और इधर बिंदी आ गई, ठीक है? हाँ जी, कह रहा है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। हमने पहले बिल डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया है, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। कहाँ है अवनी? अवनी बेटा अपना कैमरा ऑन कर सकती है तो कर ले बेटा एक बार, क्योंकि बेटर रहेगा, कोऑर्डिनेट इजी हो जाता है देखने में समझने में।
अगर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया है तो किसने क्या किया होगा, पहला स्टेप सोच के बताओ बेटा। हमने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया होगा और बैंक ने क्या किया होगा। हाँ आप नहीं बताओ बेटा। कैश बुक में बड़ा होगा और पासबुक में माइनस। क्यों नहीं, पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं, ऐसा क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि बिल डिस्काउंट ऑनर इस बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, इसका मतलब क्या है, आप पहले पास में बिल को डिस्काउंट करा चुके हो। जब आपने डिस्काउंट कराया होगा तब तो दोनों ने एंट्री कर दी होगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, तब तो दोनों ने प्लस कर दिया होगा। बिल डिस्काउंटेड में क्या होता है भाई, आपने बिल दे दिया हाँ बैंक को, उससे कहा कि तुम पैसे लेते रहना बाद में, हमें तो अभी दे दो। तो बैंक ने जैसे ही आपको पैसे दिए होंगे आपने अपनी कैश बुक में भी एंट्री कर दी और बैंक ने भी पासबुक में कर दी, तो दोनों जगह प्लस हो चुका है। समझ आ रही है बात, ये इवेंट तो हो चुका है। अब क्या हुआ है, अब जब 3 महीने बाद हो गया पैसे करेक्ट करने बैंक, तो सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे रहा। अब ये तो क्या होगा ऐसे केस में, बैंक तो हमारे अकाउंट से काट लेगा, तो बैंक कर देगा -4000। समझ आ रही है बात। आगे क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हमने तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको, डिस्काउंट डिसऑनर वाली एंट्री। यस समझ आया, ठीक है। तो Yes. बैंक माइनस कर चुका है 4000, लेकिन हमने कुछ भी नहीं। अब हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है हमें, -4000। तो मेरे को कैश बुक की साइड में एडजस्टमेंट करनी है, यानी -4000। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होता तो इधर +4000। बाकी तो आता है कैसे करना है, वो तो समझाने की जरूरत नहीं है। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन पे आओ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 ऑन पेज नंबर 8 ऑफ दी पासबुक, यानी हम बैंक की साइड से चलते हैं, ठीक है, कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, वाज रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर 9 एज डेबिट बैलेंस। तो पहले जरा क्रेडिट और डेबिट को क्लियर करते हैं कि ये हमारा इसकी रिलेशनशिप क्या होती है। तो आपको याद है अपनी मैंने समझाया था कि रिलेशनशिप कैसे रहती है, अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो उसका क्या रिलेशनशिप रहेगा उसके बैलेंस के साथ, डेबिट साइड का क्या रिलेशन होता है, क्रेडिट साइड का क्या होता है। क्रेडिट बैलेंस हमारी जो क्रेडिट साइड है वो फेवरेबल होती है या अनफेवरेबल होती है, फेवरेबल। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक फेवरेबल। वेरी गुड, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज फेवरेबल। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट साइड से, तभी तो क्रेडिट बैलेंस आया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस। तो 500 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस था पासबुक। यहाँ तक समझ आया सबको गाइस, क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल हो गया पासबुक का, तो 500 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस था पासबुक पे, जो कि हम जब अगले पेज पे लेके गए तो हमने उसको डेबिट कर दिया, डेबिट बैलेंस लिख दिया गलती से, यानी हमने उसको नेगेटिव बैलेंस। तो आना क्या चाहिए था +500, हमने कर क्या दिया -500। समझ आ रहा है मेरी बात, यस ठीक है। तो इफेक्ट कितने का आ गया बेटा, अगर मुझे +500 करना था, इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि यहाँ दोनों जगह +500 आना था, ऐसे समझ लो, दोनों जगह +500 आना था, लेकिन हुआ क्या, जो बैंक है उसने गलती से इसको -500 कर दिया, जब उसने क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस की तरह रिकॉर्ड कर दिया तो उसने गलती से -500। समझ आई बात, यस तो सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने गलती करी है ना बेटा, हमारे यहाँ तो बैलेंस ठीक आ रहा होगा। तो यानी कि अब इसको बराबर करना है तो क्या करें बताओ जरा, मैं क्या करूं कि ये दोनों साइड बराबर हो जाए। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, दिमाग लगा। किस साइड में करना है प्लस माइनस ये बता। कैश बुक। हाँ तो कैश बुक में मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि मेरा आंसर -500 आ जाए। 1000 -1000 -1000 बस हो गया आंसर। 500 में से -1000 करूँगा तो -500 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हुआ। देखो एक चीज याद रखा करो, कभी भी इस तरह का सवाल आता है ना कि कोई चीज क्रेडिट थी उसको डेबिट कर दिया है, या डेबिट थी उसको क्रेडिट कर दिया, तो इफेक्ट हमेशा डबल अमाउंट से, इफेक्ट हमेशा डबल अमाउंट से आएगा। 500 रुपए का आपका इफेक्ट था, ठीक है, जहां आपने गलती कर दी क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस कर दिया, तो इफेक्ट हमेशा 1000 से है, और 1000 से प्लस आएगा या माइनस आएगा उस पर ध्यान, ठीक है। इसी तरह अगर उल्टा होता डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट कर दिया होता तो भी इफेक्ट 1000 से आता, ठीक
है, बट प्लस माइनस का ध्यान रखना। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर है सबको ये? हाँ जी, और कोई डाउट बताओ बेटा? मैं सोच रहा था जल्दी वाइट अप करूंगा, आज ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया। हाँ जी, एनी अदर डाउट बेटा? किसी और को कोई डाउट है? नहीं निशांत, कोई डाउट नहीं है बेटा? एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किए निशांत? यस सर, जो बुक के पीछे थे वो करेंगे। और मैंने भी जो भेजे हुए उनको कर लो बेटा, मैंने भी तो भेजे हुए आपको। एक बार हमने बैठ करके 3-4 चीजें भेजी थी ना, तो प्लीज उसको। हाँ चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट लेंगे और 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है? चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।